आप जहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा को लेकर के एक बार बताएं कि किस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई और जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात की जाए खासतौर पर नितिन नवीन की, तो मातृ शक्ति को लेकर के संबोधित उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कह सकते हैं बीजेपी ने की थी। मातृ शक्ति कितना केंद्र पर पहुंच रही है और कितना वोटिंग प्रतिशत रहा अब तक का फिलहाल? देखिए 9 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है उसके अनुसार 4.61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मैं अभी राजधानी पटना के विमेंस कॉलेज पर हूं। अब देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सेंट्रल फोर्सेज लगाए गए हैं, बिहार पुलिस के जवानों को यहाँ लगाया गया है। अब ये लोग, आपने वोटिंग कर ली? जी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आपने मतदान कर लिया है? जी। क्या सोच करके आए थे? डेवलपमेंट को आप ध्यान में रखे हैं, युवा के बारे में जो सोचने वाली सरकार, क्या आपके मन में किस चीज को लेकर वोट किया? यही कि हमारे क्षेत्र में काम हो, अच्छा विकास हो, बस। देखिए, ये इनका साफ तौर पर कहना था कि छात्रों के मन में इस बात को लेकर के कि विकास हो। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं जो निकली हैं यहाँ से। मैडम, वोटिंग हो गया आप लोगों का? हो गया। क्या सोच करके वोटिंग दी? हम किसी के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, महिला क्या सोचती है, कैसा जनप्रतिनिधि होना? हाँ, महिला सोचती है कि उन लोगों का सुरक्षा अच्छे से होना चाहिए और कुछ बात नहीं। डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट भी जरूरी है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई ये सब होना ही चाहिए और सबको बढ़िया से सुविधा मिलना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या बांकीपुर में डेवलपमेंट हुआ आप लोगों की नज़र में? इधर तो डेवलपमेंट है, इस साइड तो डेवलपमेंट है ही। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि डेवलपमेंट तो कुछ हुआ है बांकीपुर में। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का कहना था कि महिला सुरक्षा इन लोगों की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि महिला सड़कों पर निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो इन लोगों के मन में रहता है कि हमारी सुरक्षा की प्राथमिकता हो। और ये इसी को सोचते हुए डेवलपमेंट और महिला की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं ने वोटिंग किया है। अब देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो इक्के दुक्के, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और बाई इलेक्शन है, तो बाई इलेक्शन में वैसे भी एक आम तौर पर अवधारणा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं। और जब वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं उनके मन में इस बात को लेकर के डर बना रहता है कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम हो तो जीत हार का मार्जिन भी कम होता है और किसके पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। यही कारण है कि तमाम जो कैंडिडेट हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, बीजेपी कैंडिडेट हो, आरजेडी कैंडिडेट, तो एक और मतदाता आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोरंजन। वोटिंग हो गई? क्या सोच करके वोटिंग किए थे? डेवलपमेंट इशू था, यूथ इशू था? वो इशू नहीं था, ये सरकार बहुत अति किए हुए, बस यही इशू था। कमाने वाले को कमाने लायक नहीं छोड़ा, पढ़ने वाले को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा, ज्ञान बांटने वाले को ज्ञान बांटने लायक नहीं छोड़ा, और क्या क्या बोला जाए। गुस्सा आपका निकल रहा है सरकार के प्रति? गुंडागर्दी, रात से आदमी को उठाया जा रहा है मोहल्ले मोहल्ले, ये कौन तरीका हुआ? अपना मत है, अपना समर्थन करने का तरीका है, विचार है, किसी को कोई समर्थन कर सकता है। आपके समर्थन में तो आप उठवा लीजिएगा आदमी को। देखिए, ये गुस्सा है लोगों के बीच में। कुछ लोगों की रात में गिरफ्तारी हुई है और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के रवैये से ये लोग खुश, प्रशासन के रवैये से लोग खुश नहीं है। और सबका अपना मताधिकार करने का अधिकार है और जिसको वोट देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन मैंने यही इसीलिए कहा है कि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं और वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, ये बात प्रत्याशियों को भी पता है, राजनीतिक दलों को भी पता है। इसीलिए जब से बाई इलेक्शन के तारीख की घोषणा हुई थी, तब से लगातार जो भी बीजेपी के तमाम बड़े, जो खुद नितिन नवीन जो बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम गठबंधन एनडीए के जो बड़े नेता हैं बिहार के, वो खास करके अंत में पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी वीडियो पोस्ट वायरल किया गया, लोगों के बीच दिखाया गया कि वो एनडीए के पक्ष में मतदान करें। तो कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल पूरी मेहनत किए हैं और अब उनके भाग्य का फैसला होगा। और यही जो मतदाता हैं वो जा रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई थी, कितना दम था। अंकुर? बिल्कुल।